हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीजेटी पढ़ने वाले। बीजेटी के ऊपर मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। राइट। हम लोग आज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आज हम लोग बीजेटी पढ़ेंगे। ठीक है, बीजेटी। तो बीजेटी बेसिकली क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बेसिकली बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है। ठीक है, एक हम एनपीएन बीजेटी कहते हैं और दूसरा हम पीएनपी बीजेटी कहते हैं। ठीक है, एनपीएन एंड पीएनपी। राइट। अब बीजेटी बेसिकली क्या होता है, थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, इसमें थ्री टर्मिनल होता है। हम आपको बताते हैं थ्री टर्मिनल। ठीक है, एन पी एन। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम लेते हैं तो ये पी एन पी। ठीक, ये थ्री टर्मिनल है, ये भी थ्री टर्मिनल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हम इसको, ये जो टर्मिनल होता है इसको हम एमीटर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सब तो आपको पता होगा क्योंकि आपने ईडीसी में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन आपका करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एमीटर होगा, यहाँ भी बेस होगा और यहाँ भी कलेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये एनपी के बीच का जो जंक्शन होता है इसको हम एमीटर जंक्शन बोलते हैं, और पीएन का जो बीच का जंक्शन होता है इसको हम कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली अब हम इसका डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब हम पीएनपी एनपीएन का जो बेसिक डायग्राम होता है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये मेरा एनपीएन बीजेटी हो गया। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं बेस। ये हो गया मेरा एमीटर, ये मेरा हो गया कलेक्टर। ठीक है, ये बेस करंट जाएगा, ये एमीटर करंट और ये कलेक्टर करंट। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये मेरा, इसको हम डायरेक्शन इसका हमेशा इस तरह का होगा। ठीक है, बेस टू एमीटर के तरफ है। ठीक है, तो इसको हम एनपीएन बीजेटी कहेंगे। सिमिलरली अगर हम डायरेक्शन मेरा इधर से रहेगा, मतलब एमीटर टू बेस रहेगा, तो ये मेरा पीएनपी बीजेटी होगा। ठीक है, तो ये आईबी हो जाएगा, ये मेरा आईई हो जाएगा और ये मेरा आईसी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पीएनपी बीजेटी हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, पीएनपी बीजेटी। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होगा। और बेसिकली जो हम, अगर हम केसीएल से इक्वेशन इसका लिखे, अगर हम केसीएल यहाँ लगाते हैं तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईई। आई जो है, यहाँ से आई भी करंट आ रहा है, यहाँ से आईसी करंट आ रहा है। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आईसी। ठीक है, ये तो मेरा केसीएल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम आपको और कुछ बताते हैं, इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम मोड्स बताते हैं। देखिए बेसिकली मोड्स, मोड्स और रीजन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, बीजेटी में जो रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है वो अब हम आपको बता देते हैं। ठीक है, मोड्स और रीजन ऑफ ऑपरेशन। ठीक, एमीटर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, और एप्लीकेशन। ठीक है, अब हाँ, इसको बताने से पहले मैं आपको ऊपर, मैं आपको क्या बता रहा था, एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन आपको नहीं बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या होता है, जो एनपी मतलब कि एमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन बनता है उसको हम एमीटर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एमीटर जंक्शन जो होता है, ये एमीटर एंड बेस के बीच में जो जंक्शन बनता है, ठीक है, उसके उसको हम एमीटर जंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली कलेक्टर जंक्शन, जैसी हम रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्टर, और यहाँ कलेक्टर जंक्शन किसको कहते हैं, जो बेस और कलेक्टर के बीच का जंक्शन होता है। ठीक है,
तो ये हम आपको जेई जेईसी हम इस तरह से डिनोट करते हैं, बेसिकली इसी तरह डिनोट ही किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बताते हैं आपको थोड़ा सा डायग्राम वगैरह, मतलब लाइनिंग वगैरह थोड़ा टेढ़ा कुबड़ा हो गया, तो इस सबको थोड़ा नजरअंदाज कर दीजिएगा। राइट, और थोड़ा बहुत आपको शोर शराबा का भी आवाज आ रहा होगा, तो उसको भी थोड़ा, क्योंकि गाड़ी वगैरह बगल में चल रही है, रोड वगैरह बगल में है, देयरफॉर आपको थोड़ी बहुत आवाज आएगी। लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान दो, आपको समझ में सब चीज आएगा। ठीक है, कंटेंट आपको बहुत अच्छा दूंगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले रीजन ऑफ ऑपरेशन देखिए, पहला होता है कट ऑफ रीजन। ठीक है, कट ऑफ रीजन। ठीक है, कट ऑफ रीजन किसको कहते हैं? जब मेरा एमीटर जंक्शन भी रिवर्स बायस हो और कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बायस हो, तब हम इसको किस तरह के ऑफ स्विच की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये एक तरह से ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, एप्लीकेशन में ऑफ स्विच बोलते हैं, और इस मोड ऑफ रीजन जो रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है वो मेरा कट ऑफ हो जाता है जब दोनों जंक्शन मेरा रिवर्स बायस हो। ठीक है, दूसरा, ये सब आपको पता होगा, ये सब बेसिक है जो आपको पता होना भी चाहिए। ठीक है, एनालॉग में जब पढ़ रहे हो तो ये सब बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। राइट, अब दूसरा हम रीजन के बारे में बात करेंगे, जो होता है सेचुरेशन रीजन। ठीक है, सेचुरेशन रीजन में जस्ट अपोजिट होगा, एमीटर जंक्शन मेरा फॉरवर्ड होगा, कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड होगा, और ये मेरा ऑन स्विच की तरह काम करेगा। हम ये सब थोड़ा, ये सब के भी डिटेल्स में आएंगे। ठीक है, कैसे ऑफ स्विच ऑन स्विच की तरह काम करेगा, ये सब भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि बेसिकली जो मेरा बीजेटी है, बीजेटी मेरा ये इसी में काम ही ये स्विच स्विच की तरह काम करेगा सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन में, और एम्पलीफायर की तरह काम करेगा जब वो एक्टिव रीजन में रहेगा। ठीक है, अब हम एक्टिव रीजन में आते हैं। ठीक है, तो एक्टिव रीजन, अब एक्टिव रीजन कब होगा? जब मेरा एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होगा, तब हम इसको बोलते हैं ये एक तरह से एम्पलीफायर की तरह मेरा बीजेटी काम करेगा। ठीक है, ये सब आपको पता भी होगा। चौथा, चौथा क्या है? रिवर्स एक्टिव रीजन। रिवर्स एक्टिव रीजन, ठीक है, इसको हम लोग इनवर्स एक्टिव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स, यहाँ लिखा नहीं रहा, इनवर्स एक्टिव। ठीक है, यहां पर क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, एमीटर जंक्शन मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा और मेरा जो कलेक्टर जंक्शन होगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, तब ये रिवर्स एक्टिव है, और यहाँ पर ये एटेन्यूएटर की तरह काम होता है, लेकिन बेसिकली हम इसको प्रेफर नहीं करते। बीजेटी कभी भी रिवर्स एक्टिव रीजन में काम नहीं करता। और आपको पता होगा, अगर कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो हीट वगैरह डिसिपेशन वगैरह आपको पता होगा। राइट, तो वो आप ईडीसी में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। एम्पलीफायर में हम एक चीज और आपको बता देते हैं, गेन हमेशा ग्रेटर देन 1 लिखते हैं, और इसका एटेन्यूएटर का गेन होता है लेस देन 1। तो कभी भी हम गेन लेस देन 1 तो प्रेफर करेंगे नहीं, और कभी भी बीजेटी मेरा एटेन्यूएटर की तरह हम इसको कभी भी यूज नहीं करेंगे। और रिवर्स एक्टिव में तो बीजेटी काम करता ही नहीं है, बीजेटी हमेशा एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो ये सब थोड़ा बेसिक हो गया जो आपको पता होना चाहिए। राइट, तो देखिए, कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपको पता रहना भी चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक ईडीसी का टॉपिक है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसके ऊपर भी, टॉपिक के ऊपर भी हम थोड़ा बहुत आपको बता देंगे। राइट, तो बेसिकली अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, ये अभी हम लोग जस्ट अभी देखे थे कैसे आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी आया। अब कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना। राइट, अगर इफ बीजेटी इज इन एक्टिव रीजन, ठीक है, ये सब आप पढ़े होंगे। इफ बीजेटी इज इन एक्टिव रीजन, देन आई सी इक्वल्स टू अल्फा आई ई प्लस आई सी ओ। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आई सी इक्वल्स टू अल्फा आई ई प्लस आई सी ओ। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरह से लिखते हैं, आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ। ये भी एक फॉर्मूला था। ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब आप बोलेंगे अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं कॉमन बेस करंट गेन। ठीक है, अल्फा मेरा कॉमन बेस करंट गेन हो गया, बीटा मेरा हो जाता है कॉमन सॉरी बेस नहीं, कॉमन एमीटर करंट गेन। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा, ध्यान में भी रखना, ये सब बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, और अगर अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके ऊपर ले जाते हैं, अगर हम यहाँ पर अगर हम अल्फा और बीटा को, अल्फा बीटा नहीं, अभी अगर हम आईसीओ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, आईसीओ को नेग्लेक्ट, इफ आईसीओ इज नेग्लेक्टेड, देन
आईसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा आई हो जाएगा और आईसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा आईबी भी हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आईसीओ इज नेग्लेक्टेड मतलब कि रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ द कलेक्टर जंक्शन। आईसीओ को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स सेचुरेशन, जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है कलेक्टर जंक्शन का, उसको हम आईसीओ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आईसीओ मेरा रिवर्स सेचुरेशन कलेक्टर का करंट होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पर अगर हम आईसीओ को बेसिकली अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो मेरा आईसी इक्वल्स टू अल्फा आई हो जाएगा, आईसी इक्वल्स टू बीटा आई भी हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला बहुत ही यूज आता है बेसिकली। आप जब भी एक्टिव रीजन में कभी भी कैलकुलेट करोगे तो ये जब भी एम्पलीफायर की तरह आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि आईसीयू बहुत ही मतलब कि नेग्लेक्ट ही हो जाता है। अगर आप लेके भी चलोगे ना अगर न्यूमेरिकल में, तो पॉइंट में आएगा तो वो कोई वैल्यू नहीं, मतलब कि अप्रॉक्स अगर निकालोगे तो आपका अगर नेग्लेक्ट भी कर दोगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और भी देखते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है। राइट, तो और भी क्या है पॉइंट हम आपको बताते हैं बेसिकली। और आप लोग इसमें क्या जानोगे, हम अब हम एक काम करते हैं, बीजेटी एज ए एम्पलीफायर एंड स्विच की तरह मतलब कि बताते क्यों बीजेटी एज ए एम्पलीफायर एंड स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो टॉपिक लिखिए, बीजेटी, कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं यार। ठीक है, बीजेटी एज एम्पलीफायर एंड स्विच। अब हमारा ओरिजिनल टॉपिक, अब हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से हम आपको पूरा अच्छा से आप समझाएंगे। ठीक है, कैसे बीजेटी एज एम्पलीफायर एंड स्विच काम करेगा। राइट, तो एक डायग्राम हम बनाते हैं। राइट, तो कलर भी हम चेंज करते थोड़ा, अ, ये ले लेते। ठीक है, अब हम यहाँ पर ध्यान देखेंगे। ठीक है, ये मेरा आरबी हो गया, ये मेरा वीआई हो गया, ये मेरा आरसी हो गया, ये मेरा वीसीसी हो गया। ठीक है, और यहाँ हम आउटपुट को वी नॉट दे देते हैं। ठीक है, और ये मेरा ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब देखिए बेसिकली अब हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो बीजेटी यहाँ पे कैसे, ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया अभी हम नहीं बताए। ये हो गया अब एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे एनपीएन है मतलब करंट का डायरेक्शन, आईबी का डायरेक्शन इधर होगा। कलर चेंज कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, आईबी का डायरेक्शन इधर होगा। अब हम यहाँ प्लस माइनस वीसी लिखेंगे। ठीक है, कलेक्टर और एमीटर का ये मेरा कलेक्टर हो गया, ये मेरा एमीटर हो गया। ये जो हो गया एमीटर, ये हो गया मेरा कलेक्टर। तो कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज वीसी से हम डिनोट करेंगे। वीसी मतलब वीसी को क्या लिखेंगे? वीसीई इक्वल टू वीसी माइनस वीई। तो ये मेरा कलेक्टर वोल्टेज हो गया। ठीक है, कलेक्टर वोल्टेज, और वीई मेरा हो गया एमीटर वोल्टेज। ठीक है, एमीटर वोल्टेज समझ में आ गया। राइट, अब हम यहाँ पे देखेंगे आईबी करंट इधर से फ्लो होगा। ठीक है, अब आईसी करंट इधर से आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आईबी करंट और आईसी करंट हम देख लिए। अब हम अगर इक्वेशन लिखते हैं वी नॉट का, अब हम वी नॉट का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो वी नॉट इक्वल्स टू वी सी सी, क्या लिखेंगे? वी नॉट इक्वल्स टू वी सी सी, मेरा जो सप्लाई वोल्टेज क्या है वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ठीक है, वी नॉट मेरा यहाँ पर है तो वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ये तो आपको नेटवर्क थ्योरी से पता होगा। और वी नॉट मेरा क्या है यहाँ पर? वी नॉट मेरा वी सी के बराबर है, इट इज इक्वल्स टू वी सी। तो मेरा वी सी क्या हो गया? VC इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ठीक है, ये मेरा VC, ये मेरा हो गया। ठीक है, VC का इक्वेशन हो गया। यहां से हम VC का इक्वेशन निकाल लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, यहां तक तो आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। इसको हम इरेज कर देते क्योंकि हमको डायग्राम का काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लिखिए लेट वी आई वी वेरी, अगर हम वी आई को हम वेरी करते हैं, ठीक है, अगर हम वी आई को बढ़ाते हैं तो पहला केस लेते हैं वी आई लेस देन वी आई लेस देन वी वी कटी।
ठीक है। अब वी आई को हम लेस देन वीबी कट इन। अब वीबी कट इन क्या होता है? हम वीबी कट इन, जैसे जो ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी, बीजेटी ट्रांजिस्टर हम बेसिकली दो सिलिकॉन और जर्मेनियम बीजेटी का लेते हैं। दोनों का वीबी कट इन होता है, कट इन वोल्टेज वीबी कट इन होता है 0.6 वोल्ट फॉर सिलिकॉन बीजेटी। ठीक है, 0.6 वोल्ट फॉर सिलिकॉन बीजेटी होता है और 0.1 वोल्ट फॉर जर्मेनियम बीजेटी। ठीक है, ये होता है मेरा। लेकिन अगर वी आई लेस देन वीबी कट इन हुआ, कभी भी जो भी मेरा इनपुट वोल्टेज अगर वीबी कट इन से लेस होगा, तब मेरा बीजेटी ऑफ रहेगा। ठीक है, बीजेटी ऑफ रहेगा। और क्योंकि अगर मेरा बीजेटी ऑफ रहेगा तो बीजेटी कंडक्शन नहीं कर पाएगा, बीजेटी कंडक्शन नहीं कर पाएगा, इसका मतलब बीजेटी ऑफ है, इसका मतलब मेरा ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। और हम आपको बताएं तो ऑफ स्विच कब काम करता है? जब बीजेटी मेरा कट ऑफ रीजन में होता है। ठीक है, ध्यान में आ रहा है ना सारा पॉइंट? तो बीजेटी मेरा ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, इसका मतलब बीजेटी मेरा ऑफ है, और बीजेटी ऑफ है इसका मतलब कट ऑफ रीजन में। तो कभी भी अगर वी आई इनपुट वोल्टेज मेरा अगर वीबी कट इन से लेस है, तब मेरा बीजेटी कट ऑफ रीजन में होगा। राइट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कट ऑफ रीजन में है, इसका मतलब क्या हो गया? आई बी इक्वल्स टू जीरो, आई सी इक्वल्स टू जीरो, वी नॉट इक्वल्स टू वी सी, ठीक है, इक्वल्स टू वी सी सी। ठीक है, ये तो आपको समझ में अब आ गया। चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम इसको थोड़ा ड्रैग करते हैं ऊपर यहां तक। राइट, अब आपको यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब केस 2 लेते हैं। इफ वी आई ग्रेटर देन वी बी कट इन। ठीक है, अगर मेरा वी आई ग्रेटर देन वी बी कट इन होगा, तब मेरा क्या होगा? बीजेटी विल स्टार्ट कंडक्शन, विल स्टार्ट कंडक्शन। ठीक है, बीजेटी मेरा कंडक्शन स्टार्ट करेगा और यहां पर आईबी एंड आईसी विल फ्लो। ठीक है, जैसे मेरा बीजेटी स्टार्ट कंडक्शन होगा तो आईबी और आईसी करंट मेरा फ्लो होने लगेगा। अब हम यहाँ पर जो इक्वेशन हम बनाएंगे, अब क्या होगा? एक मिनट फिर से ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को, क्या दिक्कत है? क्या डायग्राम फिर से हम बना लेते हैं? ठीक है, ठीक है, ये मेरा आरबी हो गया, ये मेरा आरसी हो गया, ये मेरा बीसीसी हो गया, ये मेरा वीआई हो गया, ये मेरा प्लस माइनस हम यहाँ बीबी दे देते हैं, तो प्लस माइनस बीसी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। एक वी नॉट दे देते हैं आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब देखो, अगर हम आईबी करंट लिखेंगे, जो मेरा आईबी है, तो आईबी करंट, आईबी को उसको क्या लिखेंगे? वी आई माइनस वीबीई बाय आरबी, यही लिखेंगे। ठीक है, और वी नॉट मेरा क्या होता है? वीसीसी माइनस आईसीआरसी। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और हम जब आपको बताए थे बेसिक फॉर्मूला, जो हम आपको बता रहे थे, पॉइंट कुछ पॉइंट आपको बोले थे, जब भी बीजेटी मेरा कंडक्शन करेगा तो हम अप्रोक्स लिख सकते हैं आईसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा आईबी, ये हम आपको बताए थे। राइट, तो ये आप यहाँ पर ये इक्वेशन को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कंडक्शन करेगा तो आप बेसिक इक्वेशन आप यहाँ पर ले सकते हो। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम आपको बताते हैं, अगर वी आई को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर वी आई बढ़ाएंगे, वी आई बढ़ाएंगे तो मेरा क्या होगा? आई भी बढ़ेगा। अगर हम वी आई को बढ़ाएंगे तो मेरा आई भी बढ़ेगा, और आई भी बढ़ेगा तो इसका मतलब मेरा आई सी बढ़ेगा। ठीक है, आई भी बढ़ाएंगे तो मेरा आई सी बढ़ेगा, इसका मतलब आई सी भी बढ़ेगा। और जैसे आई सी बढ़ेगा, इसका मतलब आई सी आर सी बढ़ेगा, आई सी आर सी भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब मेरा वी नॉट घटेगा या और वी सी घटेगा। क्या ये आपको ध्यान में रखना है? ठीक है, और वी सी, तो वीसी आईबी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये आईबी को वीआई बढ़ाएंगे तो आईबी मेरा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब लेकिन आईसी जो है, आईसी कभी भी एकदम मैक्सिमम नहीं है, इसका मैक्सिमम ये कहां तक जाएगा? आईसी मैक्सिमम विल गो टू आईसी सेट। ठीक है, आईसी का एक मैक्सिमम लिमिट है, आईसी कलेक्टर करंट का एक मैक्सिमम लिमिट है कि ये आईसी सेट तक जा सकता है। आईसी सेट के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, आप चाहे जितना भी वीआई बढ़ा लीजिए आईसी सेट रहेगा। लेकिन आईबी जो बेस करंट होता है वो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और ये आपको आगे मैं और भी डिटेल से अभी बताने वाला हूँ। राइट, यहाँ तक तो आप क्या हो बेसिकली। अब आप बोलोगे वी नॉट कैसे घट गया?
देखो भैया, अगर आईसी बढ़ा है तो आईसीआरसी तो बढ़ा है, लेकिन आईसीआरसी बढ़ा तो निगेटिव में ना बढ़ा, ये जो बढ़ा निगेटिव में बढ़ा, और निगेटिव में बढ़ा मतलब कि वी नोट मेरा घटा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया हो। अब वी नोट घटा मतलब कि VC मेरा घटा। ठीक है, अब वी नॉट मेरा अगर घटा, वी नॉट मेरा अब घटा मतलब कि VC घटा। अब VC कब तक घटेगा, VC जो घटेगा VC सैट तक घटेगा। ठीक है, इसका भी लिमिट है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका एक है VC सैचुरेशन तक जाएगा, और ये मिनिमम, इसको VC सैट को हम बोलते हैं मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम पॉसिबल वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। ठीक है, ये मिनिमम पॉसिबल वोल्टेज ड्रॉप है। क्या, मिनिमम पॉसिबल वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। ठीक है, ये मिनिमम पॉसिबल है, इससे ज्यादा नहीं घटेगा, बस यहीं तक रहेगा, इससे जीरो तो नहीं होगा, VC साइड तक जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट हो जाएगा, ये डिटेल में हम लोग देखेंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बीजेटी, ये मिनिमम VC सेट इसलिए कर होता है क्योंकि ड्यू टू सम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बीजेटी। ठीक है, अब आपको ये सब ध्यान रखना। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब थोड़ा हम और भी लिखते हैं आगे। कुछ कुछ पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, पॉइंट लिखते जाइए। इफ VC बिकम्स VC सेट, ठीक है, देन VC कैन नॉट डिक्रीज फर्दर। ठीक है, अगर VC मेरा VC सेट बन जाएगा तो VC उसके बाद नहीं डिक्रीज होगा, हेंस IC कैन नॉट इंक्रीज फर्दर। ठीक है, अगर मेरा VC नहीं घटेगा तो IC भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फर्दर देन BJT is said to be in saturation। ठीक है, यहां तक हम समझ गए। अगर VC साइड बन जाएगा, IC साइड बन जाएगा, तो मेरा BJT सेचुरेशन में हो जाता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ BJT is in saturation then VC remains VC set and IC remains IC set। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं एक इक्वेशन अभी जस्ट इसके ऊपर लिखे थे, अभी हम लोग, आप पीछे जाकर देख लीजिएगा कॉपी में। V नॉट इक्वल्स टू VC इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC। ठीक है, ICRC लिखे थे। ठीक है, अब अगर हम सेचुरेशन में लिखेंगे तो VC मेरा VC सेट बन जाएगा, और VCC माइनस IC सेट बन जाएगा, और RC। ठीक है, तो IC सेट अगर हम लिखेंगे, IC सेट मेरा क्या हो जाएगा, VCC माइनस VC सेट अपॉन RC। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, IC सेट इक्वल टू VCC माइनस VC सेट बाय RC। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, कुछ पॉइंट और देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ BJT इज इन सेचुरेशन, ठीक है, देन IC रिमेन्स कांस्टेंट। IC तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा कितना में, एट IC सेट में। ठीक है, IC सेट में कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन IB जो होगा वो तो बढ़ते रहेगा, IB कीप्स इंक्रीजिंग। ठीक है, IB तो हम बढ़ा सकते हैं, IB तो मेरा बढ़ते रहेगा, तो देन फिर क्या होगा,
then it will not satisfy, then it will not satisfy IC इक्वल्स टू बीटा IB, ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, IC इक्वल्स टू बीटा IB सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि IB तो मेरा बढ़ते रहेगा लेकिन IC तो मेरा कांस्टेंट हो गया ना, तो वो तो उस केस में हो रहा था, जब सेचुरेशन में है तो सेचुरेशन में ये चीज नहीं होगा, तो सेचुरेशन में क्या होगा, सेचुरेशन में आईसी जो होगा लेस देन बीटा आईबी हो जाता है, ठीक है, आईसी जो मेरा बीटा आईबी से कम हो जाता है। इसी में अभी हम लोग और फर्दर देखते हैं आगे, समझ में आ गया, आईसी मेरा यहाँ बीटा आईबी से कम हो जाता है, ठीक। तो अब हम लिखेंगे इफ बीजेटी इज इन सेचुरेशन, अगर मेरा बीजेटी सेचुरेशन में है देन आईसी लेस देन बीटा आईबी, ठीक है, या आईबी ग्रेटर देन आईसी बाय बीटा, ठीक है, और ये जो होता है ये मेरा मिनिमम आईबी होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिनिमम आईबी, मिनिमम बेस करंट। अरे मिनिमम बेस करंट बताता है यहां से मेरा सेचुरेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से मेरा सेचुरेशन स्टार्ट हुआ, या हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ सेचुरेशन, ऑनसेट ऑफ सेचुरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम आईबी से थोड़ा सा भी अगर हम बढ़ा दें ना, आईबी मिनिमम से थोड़ा सा भी करंट बढ़ गया ना, तो मेरा सेचुरेशन पहुंच जाएगा, ठीक है, सेचुरेशन में मेरा बीजेटी चल जाएगा, ठीक है। आई अगर हम इफ आईबी ग्रेटर देन आईबी मिनिमम हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आईबी मिनिमम, तब मेरा ये सेचुरेशन में रहेगा रीजन में, ठीक है। हम फर्दर अभी देखेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको एक चीज नोट करना है, ठीक है, अब आपको यहाँ पर नोट में लिखना है, लिखिए नोट, ठीक है, इन saturation, in saturation only IC becomes constant, whereas IB and IE keeps increasing with input, ठीक है।